वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए आज मैं अपने रवि सर सुपर 50 के यूट्यूब चैनल पे आप लोग को शेड्यूल बता देता हूँ कि कैसे प्री और मेंस की तैयारी करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आता रहता है, मैसेज आता रहता है, व्हाट्सएप पे कॉल आता रहता है कि सर एक दिन में कितना पढ़ें, कितना पढ़ना सफिशियंट है। तो देखिएगा, ये सुनिए, हर लोगों की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई थोड़ा पढ़ के भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, कोई दिन रात लगा रहता है तो भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक मन से ठान लेते हैं कि आपको पेपर निकालना है तो पेपर ज़रूर निकलेगा। क्योंकि मैंने आज से नहीं, मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 2010 से हूँ। 10 साल होने को है मुझे पढ़ते पढ़ाते। बैंक ज्वाइन करने के बाद छोड़ना, उसके बाद आपको सारे इंडस्ट्रीज़ सब जगह जा कर के पढ़ाना, 2017 में सुपर 50 खोलना। तो जो भी बच्चा लगा है उसको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की नौकरी ज़रूर मिली है। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले प्री, तो गाइस प्री निकालने के लिए मैं मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको प्रॉपर सही तरीके से सबसे पहले अर्थमेटिक के अलावे जो कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, कैलकुलेशन में अप्रॉक्स और एग्जैक्ट होता है, इसके अलावा डीआई, ये चारों चीज़ के लिए आपका टेबल कम से कम 30 तक का, स्क्वायर 50 तक का और क्यूब कम से कम 20 तक का, ये बाई हार्ट याद होना चाहिए। उसके अलावा लोग 2 डिजिट 3 डिजिट का शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, डिवीजन सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये स्कोरिंग सेक्शन है। एग्जाम में 10 मार्क्स का अर्थमेटिक आता है या 5 मार्क्स का कैसलेट ऐड हो जाता है तो 15 नंबर का आता है। लेकिन बाकी बचा हुआ 15 से 20 मार्क्स के ये सेक्शंस आते हैं, मैंने जो आपको बताया। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है घर पे। बीट द वॉच एक सिस्टम होता है, बीट द वॉच यानी डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे एकदम अर्थमेटिक के अलावा डीआई, कैलकुलेशन, मिसिंग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देना ही देना है। सीरीज बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन मैं आगे आने वाले क्लासेस से, जब से मैं क्लास जा पाऊंगा तब से मैं सीरीज के भी 5-5, 10-10 क्वेश्चन को बोर्ड पे डिस्कस करके आप लोग को यूट्यूब में डालूंगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मैथ्स को 1 से 1.5 घंटे अर्थमेटिक के अलावे जरूर दें। और डीआई में एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, यानी जिस चीज में डीआई का यूज है उस अर्थमेटिक को सबसे पहले उठाएं, सबसे पहले परसेंटेज उठाएं। लेकिन डेली पढ़ने का तरीका आप लोग का होना चाहिए 1 से 1.5 घंटे स्पीड प्रैक्टिस जरूर करें। क्योंकि मैथ्स बिना स्पीड के नहीं होगा। आपको आता तो है बट टाइम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले स्कोरिंग सेक्शन 15 से 20 मार्क्स का, ये डीआई साथ में बताया मैंने। देन कैसलेट, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आता है। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आपसे तभी बनेगा जब आपको अर्थमेटिक आता है। ठीक है, तो मैथ्स ज़्यादा से ज़्यादा पहले आपसे बनेगा, तब तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तब तो ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम देना और ऑनलाइन सिस्टम पर देने में साफ रेशियो घट जाता है, बिल्कुल रेशियो एकदम कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैथ्स में आगे बढ़ने के पहले बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, ज़ीरो नेगेटिव। अगर आपके 35 में पहली बार 12 क्वेश्चन ही बने, 10 क्वेश्चन ही बने, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैथ्स जब हम सॉल्व करके क्वेश्चन लाएंगे तब तो वो सही आंसर आना चाहिए, गलत तो नहीं आना चाहिए। तो जितना भी बने वो सही बने। और दिन भर में जीएस को छोड़ करके 7 घंटे से 6 घंटे की पढ़ाई मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए काफ़ी है। सीधे किसी वीडियो पे मत जाएं, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें तब किसी वीडियो को फॉलो करें। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें चैप्टर वाइज। आगे बढ़ता हूं रीजनिंग में। रीजनिंग में मैं आप लोग को यह बताना चाहूंगा कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन 35 में पजल होता ही होता है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। 15 से 17 क्वेश्चन अगर मिसलीनियस हुआ तो 17 से 18 क्वेश्चन पजल हो जाएगा। तो जो मिसलीनियस होगा उसमें सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये चैप्टर्स होंगे। और मैं पजल सबको बोलता हूं, यानी टैबुलर, फ्लोर, सर्कुलर, जो भी हो गया आपका, पैरेलल रो वाला, लीनियर, सब पजल में आ गया। तो आप जल्दी से 7-8 मिनट में, क्योंकि प्री का जो टाइमिंग है 20 मिनट इंग्लिश, 20 मिनट मैथ्स, 20 मिनट रीजनिंग होता है। तो आप जल्दी से जल्दी पजल बनाएंगे, जल्दी से जल्दी मिसलीनियस सब कुछ बनाएंगे, तभी आप पजल में हाथ लगा पाएंगे। यानी 7 से 8 मिनट में आपको सारे क्वेश्चंस बनाने होंगे। कौन से? जो मैंने मिसलीनियस बताए।
तब आप 12 मिनट पजल को समय दे सकते हैं, और वो भी सारा पजल आपसे नहीं बनेगा। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 35 में 35 रीजनिंग में लाते हैं, 30+ लाते हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस किया है। घबराना नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दिन स्पीड जरूर आएगा, और जो लगा रहता है उसी की जॉब लगती है। ऐसा नहीं है कि जो नया कोई बच्चा आया जॉब ले लिया। अभी अब लॉकडाउन में किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, अभी आके वो तैयारी करेगा, उससे अभी कुछ नहीं होना। जो लगा हुआ है पिछले साल से, जिसका नहीं हुआ है उसकी नौकरी लगेगी, क्योंकि उसको चीज़ों के बारे में पता है, वो बहुत बार ठोकर खा चुका है। तो याद रखिए, 7 से 8 से 9 मिनट मिसलीनियस, और उसके बाद फिर आपका क्या, तो उसके बाद आपका बचा हुआ पजल। और पजल में भी आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कौन से पजल को चूज करना है, कौन से पजल को छोड़ना है। ठीक है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग अगर किसी का कितना भी बुरा हो, वो बिगनर भी क्यों ना हो, कम से कम, एकदम वर्स्ट केस बता रहा हूं, मैथ रीजनिंग मिला के 35 70 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस बनने चाहिए। थोड़ा बहुत, एक महीने 20 दिन की पढ़ाई में भी 70 में 30 क्वेश्चंस बनने चाहिए। चूज करना पड़ेगा। कहा जाता है पीओ बनने के लिए क्वेश्चन बनाने के साथ साथ क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि आपको जो टेबल, स्क्वायर, क्यूब और जितने शॉर्टकट सीखेंगे उससे आपका पेन कम चलेगा। पेन कम चलेगा, रफ कम होगा। अगर रफ कम होगा यानी दिमाग ज्यादा चल रहा है। दिमाग ज्यादा चल रहा है यानी कहने का क्या मतलब है, आप टाइम बचा रहे हैं। ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, घबराइए मत, मेहनत कीजिए। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में। पीओ की तैयारी करने वाले जो मुख्यतः बच्चे होते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के होते हैं। मैं भी इंडियन हूं, बट मैंने जैसा कि देखा है, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, इन बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है, बट इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स नहीं होते हैं उनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी अब प्री और मेंस के लिए इंग्लिश में हो गया है। फिलहाल मैं प्री के लिए ही बता रहा हूँ तीनों सेक्शंस। रीडिंग, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके वोकैब को नोट डाउन कर रहे हैं, तो आपसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बनेगा। अगर आपसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बनेगा तब जाकर के कुछ आपको नंबर आएंगे, क्योंकि ग्रामर अब उतने मार्क्स का नहीं आता। एरर डिटेक्शन थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन क्लोज टेस्ट में रीडिंग है, 2 फिलर्स में रीडिंग और वोकैब है, एरर में रीडिंग और वोकैब है, सॉरी एरर में ग्रामर है, आरसी में रीडिंग और वोकैब है, और पैराजंबल में भी रीडिंग है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रीडिंग और वोकैब पे कमांड करना पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आपके जो वोकैब्स हैं आरसी के वो सही हो, एंटोसैनो, आपका क्लोज टेस्ट सही हो, और 30 में से 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 10 पेपर तक आपके कम से कम सिंगल डिजिट में नंबर जरूर आए। 5, 7, 8, 10 तक तो जरूर आए, क्योंकि इंग्लिश ऐसे नहीं होगा। इंग्लिश एक दिन का नहीं है। जैसे एक लैंग्वेज होता है ना, अपना बिहार का लैंग्वेज है, हरियाणा का लैंग्वेज है, वेस्ट बंगाल का लैंग्वेज है, उसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो उसको एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। और हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों का तीनों सेक्शन जिसका अच्छा होता है वो पीओ नहीं निकालता है, और पीओ जो निकालता है उसका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सेक्शन अच्छा नहीं होता है। कोई 2 सेक्शन ही अच्छा होता है। जिसका सब कुछ अच्छा होता है, मैथ्स भी और इंग्लिश भी, वो एसएससी की तरफ जाता है। तो आप पूरा मेहनत कीजिए। इंग्लिश के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, जो वोकैब मिले उसे नोट डाउन कीजिए। क्लोज टेस्ट पे कमांड तभी होगा जब आपको रीडिंग पढ़ने की आदत है, क्योंकि आप लोग के साथ ऐसा होता होगा, आप लोग पढ़ते होंगे, थोड़ा दूर तक जाते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि यार ऊपर क्या था, या मेरा दिमाग कहीं और था। तो ऐसा तब आएगा जब आपका कंसंट्रेशन कहीं और है। तो मैंने आपको मैथ्स बताया, मैंने आपको रीजनिंग बताया, इंग्लिश में वोकैब, रीडिंग, एक बार ग्रामर देख लीजिए, टेंस देख लीजिए, प्रीपोजिशन देख लीजिए, नाउन देख लीजिए, प्रोनाउन देख लीजिए, फ्रेजल वर्ब वगैरह याद कर लीजिए, आर्टिकल्स देख लीजिए। यानी थोड़ा थोड़ा करना है चीज़ों को। तो प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए 6 से 7 घंटे का, कि मुझे डेली 1 घंटे पजल प्रैक्टिस करना ही करना है, 1.5 घंटे मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करना ही करना है अर्थमेटिक के अलावा। परसेंटेज स्टार्ट करेंगे तो जब तक जितने तरह के परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, या जितना भी अर्थमेटिक का चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो खत्म करके ही छोड़ेंगे। इंग्लिश अगर उठा रहे हैं तो प्रॉपर इंग्लिश करके ही छोड़ेंगे। 1 से 1.5 घंटे डेली जीए को देंगे ही देंगे, अलग अलग साइट से करंट अफेयर्स। मैं बच्चों को अपना पीडीएफ देता हूँ, ब्लॉग लिखता हूँ। तो कोशिश करना है कि अपने आप से सच बोलना है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। हाँ, ऊपर नीचे चलता है, आज मन नहीं किया, नहीं पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोचिए, कोरोना को भूल जाइए। कोरोना को हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। अब इसी में जीना सीखना होगा, सब लोग जी रहे हैं। तो आप लोग का एग्जाम भी होगा, क्योंकि इस दुखद की घड़ी में भी बैंकर्स काम करने जा रहे हैं।
तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम भी होगा। इसीलिए इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, अपने स्टडी टेबल के पास इसको लिख करके चिपकाइए, कैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के पीछे मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। मुझे भरोसा है कि जिस तरह से सुपर 50 के स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं इंडिया में, मेरा ये चैनल जो भी बच्चा देख रहा है उसको जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उस वीडियो से फ़ायदा होगा। और जिस तरह से मोटिवेशन की कमी लगती है अगर आप, तो आप मेरा नंबर जो है 7503235358, ये व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। मेरे चैनल से सक्सेस स्टोरी वगैरह भी सुन सकते हैं। मेहनत कीजिए, अपने आप से एक शेड्यूल बनाइए, जैसा मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और बार बार कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि जॉब आप पे तक चल करके आए। ओके, टेक केयर, जय मां सरस्वती।